नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज 69,000 को लेकर बात करेंगे। 69,000 भर्ती को लेकर जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताएं कि 69,000 के अंदर आए दिन नई नई याचिका दाखिल की जाती हैं। सरकार ने मॉडिफिकेशन दाखिल किया है। अब मॉडिफिकेशन के क्रम के अंदर जवाबी मॉडिफिकेशन आ चुका है जो कि शिक्षा मित्रों की तरफ से है। उसके अंदर कुछ गलतियाँ भी है जो कि कल मैंने रात को आकर आप सभी को वीडियो के माध्यम से बता दी थी। उसी क्रम में अब यहाँ पर हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई भी निर्धारित होगी। जो कॉजिस्ट आई है उसके अंदर केस भी लग चुका है। रात को तकरीबन 10:30 पौने 11 बजे मैं आपके बीच आया था, जहां पे आगे कि मैंने आपको कोशिश दिखाई थी कि आपका केस नहीं लगा है। लेकिन उसके बाद प्राप्त जानकारी के अनुसार दोस्तों मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि यहाँ पे एक और केस लगा है जिसमें हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। मतलब सिंपल तौर पर कहना चाहूंगा कि 6 तारीख को जो आदेश आया था उस आदेश में दोस्तों स्टे लेने की जो बात है वो की गई। मैं आपसे को दिखाऊंगा। साथ में मॉडिफिकेशन के साथ ही सुनवाई हो सकती है। इस चीज़ को लेकर भी हम बात करेंगे क्योंकि मॉडिफिकेशन के भी जो कॉजेस तो आई नहीं, लेकिन सुनवाई कैसे होगी इस पर भी बात करने वाले हैं। 69,000 में इनाम घोषित हुए आरोपी फर्जीवाड़ा करने वालों पर गैर जमानती वारंट और साथ में एलटी के रिजल्ट पर भी दोस्तों यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है। तो बनवा में सारी अपडेट हम कवर करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, इससे आपसे को लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते हैं। ज़्यादा जानकारी आपसे यहाँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपसे को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताया कि सरकार की तरफ से मॉडिफिकेशन दाखिल किया गया था, उसी क्रम में शिक्षा मित्रों का जवाबी मॉडिफिकेशन आया। वो चाहते हैं कि इस भर्ती पर स्टे लगा रहे 14 तारीख तक कुछ भी देखने के नाम मिले, क्योंकि सरकार चाहती है सुनवाई करवाना। सुनवाई के अंदर अगर राहत मिल जाती है तो सरकार दोस्तों आपको बताए कि जून के अंदर ही नियुक्ति पत्र वितरित कर देगी। लेकिन ऐसा तभी होगा जब सुनवाई होगी। लेकिन सुनवाई होगी कि नहीं होगी ये अभी कंफर्म नहीं है। उससे पहले शिक्षा मित्रों की तरफ से जवाबी मॉडिफिकेशन दाखिल कर दिया गया, जिसके अंदर उनका कहना है कि इस भर्ती पर स्टे लगाए जिस तरीके से लगा हुआ था। यहाँ तक कि दोस्तों जो बात है वो खत्म नहीं होती है। उसके अलावा भी अगर मैं आप सभी को बता दूं, शिक्षा मित्रों की तरफ से एक पिटीशन और फाइल कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें उनकी तरफ से हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। मतलब 6 मई का जो आदेश आया था 60-65 को लेकर डबल बेंच से, उसको चुनौती देते हुए उनका कहना है कि इस भर्ती पर स्टे लगाए जैसे लगा हुआ था। मैं आपको यहाँ पर दिखाना भी चाहूँगा। यहाँ पे दोस्तों आप सभी देख लेंगे 12,189 2020 आप सभी के सामने अखिल त्रिपाठी। दोस्तों कल रात को जब मैंने कॉलेज के अंदर देखा तो इसकी जानकारी लेने की जो कोशिश की गई है वर्सेस स्टेट उत्तर प्रदेश दोस्तों आप सभी के सामने है। तो यहाँ पे जो अभी तक जानकारी मिली उनका ये कहना है कि ये दोस्तों जो केस है वो डबल बेंच के आदेश के खिलाफ दोस्तों यहाँ पे लगाया गया। मैं आपसे यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ, आप देख लेंगे। तो दोस्तों 19/6/2020 को लिस्टेड हो चुका है। नीचे स्टेटस आप देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा फ्रेश केस है, ठीक है। 19/6/2020 को दोस्तों लिस्टेड होगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ आप सभी के सामने। रिक्रूटमेंट ट्रांसफर को लेकर दोस्तों डाला गया, मतलब रिक्रूटमेंट को साथ में अगर बात करें या अपॉइंटमेंट को लेकर, वैसे तो रिक्रूटमेंट का ही है तो उसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ केस नंबर देखेंगे तो वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 15/6/2020 को दोस्तों इसको फाइल किया गया था। मतलब दूसरी तरफ लगातार दोस्तों आपसे को जो केस है वो देखने को मिल रहे हैं। इसमें बताया जाए कि डबल बेंच का जो आदेश किया आया था, मतलब 60 पैसे को लेकर जो डबल बेंच से आदेश मिला था, सरकार को राहत मिल गई थी 40-45 के खिलाफ, उसी आदेश को यहाँ पे चुनौती दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पे चुनौती के साथ साथ वो चाहते हैं कि उस केस के ऊपर फिर से स्टे ले लिया जाए। पहले से दोस्तों आपको पता स्टे लगा हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे तो देखने के लिए मिल जाएगा 19/6/2020 के अंदर उदय उमेश ललित सर की बेंच के दोस्तों केस लिस्टेड भी हो चुका है। मैं आपको यहाँ कॉजिस्ट भी दिखा देना चाहता हूँ। ये दोस्तों कॉजिस्ट आप सभी के सामने डायरी नंबर आप सभी यहाँ पे देखेंगे 12,189 अखिल त्रिपाठी के नाम से डाली गई है। वर्सेस दोस्तों उत्तर प्रदेश के खिलाफ है। नीचे आप सभी देख ही लेंगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको देखने के लिए मिली है 10वें नंबर पर लगा हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों इसकी भी सुनवाई आपको देखने के लिए मिल सकती है मॉडिफिकेशन के दिन। अब मॉडिफिकेशन का अभी तक निर्धारित भी नहीं हुआ है। आपको पता है उससे पहले शिक्षा मित्रों की तरफ से जवाबी मॉडिफिकेशन भी आ चुका है और साथ में एक और केस कर दिया गया है 19 तारीख को जुलाई में। अगर यहाँ से क्या होगा ये तो अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन आने वाले समय के अंदर आप इतना समझ सकते हैं कि भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाने की जो कोशिश है वो पूरी की जा रही है, चाहे आप जो भी आप सबको समझें, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि मॉडिफिकेशन को लेकर सप्लीमेंट्री लिस्ट का आना अभी इंतजार है, कब तक आ सकती है। आज रात तक आपको देखने को मिल जाएगी। कल 10:30 बजे में आया था, लगभग 10 बजे दोस्तों लिस्ट आई थी। तो ऐसे में आप सभी समझ सकते हैं कि जो सप्लीमेंट्री आएगी वो 9:30-10 बजे तक आने की संभावना रहती है। जैसे ही आएगी आप सभी को क्लियर हो जाएगा। आज उम्मीद की जाएगी अभ्यर्थियों की तरफ से भी कि वो SCRT जाकर अधिकारियों से कन्फर्मेशन ले लें। कल उनकी तरफ से पूरी जानकारी दी गई। उनका कहना है कि 19 तारीख को जो आपका केस है वो लिस्टेड होगा, ऐसा अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन जब तक लिस्टेड नहीं हो जाता तब तक सभी अभ्यर्थी परेशान हैं। दिन रोज उनको इंतजार करना पड़ेगा कि कब हमारी सुनवाई होगी। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे लगातार नए नए केस देखने को मिल रहे हैं, चाहे हाई कोर्ट की बात करें चाहे अब सुप्रीम कोर्ट की बात करें। आपको पता आंसर की का मुद्दा भी यहाँ पहुँच चुका है, उसकी भी दोस्तों जल्द आपको सुनवाई देखने को मिल सकती है।
और साथ में आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, इस जो रिट दाखिल की मतलब जो याचिका डाली गई है ना, इसकी कॉपी मेरे पास रिसीव होगी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अखिल त्रिपाठी के नाम से दोस्तों आप यहाँ देखेंगे, देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को जो है टेंशन हो जाती है कि पता नहीं 100% है कि नहीं है, तो आप यहाँ देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे उनकी तरफ से जो प्रेयर की गई, सबसे पहले नंबर पर आपको देखने को मिल जाएगा जजमेंट डेट आप सभी के सामने 6/5/2020 का है। स्पेशल अपील डिफेक्टिव मतलब सरकार की अपील की यहाँ बात की जाए जो कि 207 थी। आप सभी को पता है जो जजमेंट आया था 156 पे आया था, लेकिन सरकार की जो स्पेशल अपील थी वो 207 देखने को मिली थी। उसी चीज़ को लेकर दोस्तों आप सभी के सामने लिखा है, लखनऊ बेंच की तरफ से जो जजमेंट पास किया गया था सिंगल बेंच के ऑर्डर के लेकर, जो डबल बेंच का ऑर्डर आया था उसी चीज़ को लेकर दोस्तों यहाँ पर राहत मांगी गई है। सिंपल तौर पर दोस्तों आप सभी समझ सकते हैं कि एक बार फिर से यहाँ पे स्टे लेने की जो कोशिश है वो आपको देखने के लिए मिल रही है। अखिल त्रिपाठी के नाम से दोस्तों जो अपील है आप सभी के सामने है, फिर दोस्तों आप सभी यहाँ पे देख ही सकते हैं। मतलब हर हाल में कोशिश यही है कि इस केस को जो है कैसे भी करके फंसा करके रखा जाए आने वाले समय के अंदर। तो दोस्तों ये तो हो जाती है आप सभी के सामने एक और नई याचिका को लेकर, जिसकी सुनवाई निर्धारित हो चुकी है। उदय उमेश ललित सर की बेंच के अंदर होगी, जो कि शिक्षा मित्रों की तरफ से डाली गई है। ये दोस्तों अपडेट आप सभी को मिल चुकी होगी। तो इस केस के बारे में इतनी जानकारी काफ़ी, मैंने आपको काफ़ी कुछ दिखा दिया। अब ऐसे में दोस्तों मैं आपसे एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मॉडिफिकेशन की सुनवाई को लेकर अभी सप्लीमेंट्री का इंतजार, जब तक वो नहीं आ जाती है तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन शिक्षा में तो किसी भी चीज़ का इंतजार नहीं करते, उनको पता है कैसे भी कैसे करके हमें स्टे लेना है। और दूसरी तरफ आपको पता है कल दोस्तों रात को वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखा दिया था कि उसके अंदर फर्जीवाड़े को लेकर चीज़ें डाली गई हैं, गलत तरीके से पॉइंटों को वहाँ पर दोस्तों डिस्क्राइब किया गया है। कोशिश यही है कि भर्ती पर इनका जो स्टे लगा है। अब ऐसे में सरकार कैसे पार पाएगी, सरकार किस तरीके से आगे जाएगी, ये देखना दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आगे आने वाले समय के अंदर। दूसरी तरफ दोस्तों आप सभी को पता है कि फर्जीवाड़े को लेकर एसटीएफ ले सकती है दोस्तों नकल माफिया खिलाफ गैर जमानती वारंट। आप सभी को पता है कि काफ़ी लंबे समय से दोस्तों जो कुछ लोग बाहर हैं, मतलब कि फरार हैं। 69 शिक्षक भर्ती के बाद के खुलासा करने वाले पूर्व एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज का तबादला हो चुका है, लेकिन इस केस को जांच दोस्तों धीमी नहीं हुई है। एसटीएफ ने नकल माफिया पर शिकंजा कसने के लिए अब उनका गैर जमानती वारंट लेने की तैयारी है। साथ में अगर बात करें वारंट मिलने के बाद आरोपियों की धरपकड़ करने वाली दोस्तों जो एसटीएफ की अगर बात करें जो आसानी होगी, फरार आरोपियों के वारंट मिलते ही इनाम दोस्तों घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे भी आपको देखने को मिल रहा है। प्रयागराज के पूर्व एसएसपी दोस्तों आप सभी को पता है कि 69 शिक्षक भर्ती खुलासा करने के साथ ही डॉक्टर कृष्णलाल पटेल और साथ में 11 आरोपियों को जेल भेज दिया था उनकी तरफ से, और उसके बाद में आपको पता है उनको जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसी जानकारी आपको देखने के लिए मिल रही है। अब काफ़ी लंबे समय से दोस्तों पकड़ने की जो कोशिश है वो की जाए चंद्रमा यादव को, लेकिन अभी तक दोस्तों वो नहीं पकड़े जा रहे। मैं आपको दूसरे अखबार के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर भी दोस्तों आप सभी देख सकते नहीं मिले तो इनामी होंगे चंद्रमा, और साथ में अगर बात करें मायावती, दोनों के ऊपर इनाम घोषित करने की जो बात है वो की जाएगी आने वाले समय के अंदर। अब जल्दी से जल्दी पकड़े जाएंगे उतना ही बेनिफिट आपको यहाँ देखने के मिल जाएगा। साथ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिक्षक भर्ती धांधली के बारे में जानकारी ली है। उनका यहाँ पर दोस्तों उनकी तरफ से जानकारी देखने के लिए ली जा रही है कि भाई क्या क्या धांधली इसके अंदर हुई है। काफ़ी लंबे समय से भर्तियाँ अटकी हुई थी, तब कभी जानकारी लेने की कोशिश नहीं की गई। सवाल ये नहीं किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध करना या फिर किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट करना सभी बेरोजगारों का है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर मुझे इतना पता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी होगी कि नहीं होगी, कौन सी आएगी कौन सी जाएगी, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आने वाले समय में बेरोजगार रहेंगे, अभी बेरोजगार हैं तो उनकी आवाज़ उठाना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लगातार ऐसी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। काफ़ी लंबे समय से भर्तियाँ अटकी हुई हैं, तब कोई जानकारी नहीं ली जाती है। ठीक है, तो शिक्षक भर्ती मामले आप सभी को होता है कि मोस्ट वांटेड है चंद्रमा यादव, मायावती दुबे, उनके साथियों की तलाश में एसटीएफ ने बुधवार को दोस्तों भदोही से लेकर कई जगह दोस्तों दबिश की थी। उनके कई करीबी रिश्तेदारों को दोस्तों पकड़ा गया। ऐसी जानकारी लगातार आपको कल की अखबार के अंदर भी देखने मिली थी, इससे पहले भी देखने को मिली, लेकिन अभी तक दोस्तों चंद्रमा यादव मायावती नहीं मिले हैं। तो काफ़ी लंबा पढ़ने का कोई फायदा नहीं। नीचे KL पटेल की कस्टडी के बारे में देखने के लिए मिल जाएगा, और भी कुछ जानकारी होगी जो कि हमें लगभग पता ही है, क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो जब से दोस्तों एसटीएफ के हाथ में चीज़ें आई हैं तब से दोस्तों अभी तक कुछ लोग पकड़े नहीं गए हैं। उम्मीद की जाए आने वाले समय के अंदर जांच और तेज़ होगी, जिससे कि आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये तो दोस्तों बात हो जाती फर्जीवाड़े को लेकर। वहीं दूसरी तरफ आप सभी को बताएं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जल्दी दोस्तों एफआईआर करा सकती है सीबीआई। किसकी बात की जाए, लोक सेवा आयोग की बात की जा रही है। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी मामले आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। उसी क्रम में दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कई भर्तियों पे जो आरोप लगे हैं लोक सेवा आयोग को लेकर, उस पर बात की जा रही है। लेकिन फिलहाल हम जो बात करने आए वो LT गेट को लेकर आए हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि नूतन ठाकुर का दोस्तों जो ट्विटर वो काफ़ी ज़्यादा वायरल किया जा रहा है, जिसके माध्यम से बताया जा रहा है कि आज की डेट के अंदर धांधली के ऊपर जो याचिका दाखिल की जाएगी। और मैंने इसकी जानकारी आपको 4-5 दिन पहले दी थी, जब नूतन ठाकुर ने कहा था कि
हम आपको 15 तारीख को जो है कुछ रहस्य जो है दिखाएंगे आप सभी के सामने, लेकिन वो रखे नहीं गए थे। अब आने वाले समय के अंदर दोस्तों वो आपको आज देखने को मिलेंगे। इस वजह से पहले आ जाएँ तभी हम देखें, क्योंकि आपको पहले भी हमने कहा था, फिर नहीं आए तो कई अभ्यर्थी बार बार कमेंट करके पूछे थे कि सर आप तो कह रहे थे। तो हम नहीं कहते हैं इसलिए क्योंकि न्यूटन ठाकुर जब तक दिखा नहीं देते हैं तब तक हम सामने नहीं आएंगे। उनका कहना है कि हम जो कोर्ट के अंदर जा रहे हैं और याचिका डालेंगे, फिर उस पर फ्री में लड़ने वाले हैं, जो भी जानकारी होगी आपको मिल जाएगी। ठीक है, रिजल्ट को लेकर अगर बात करें, फिर मायूस लौटे हैं विषय अभ्यर्थी। आप सभी को पता है 2 विषयों के अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से परेशान है। हिंदी और सामाजिक की यहाँ पे बात की जा रही है। लोक सेवा आयोग एल टिकट शिक्षक भर्ती की बात करें, हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय के 200 परिणाम को लेकर उतार चढ़ाव बना रहता है। वाराणसी एसटीएफ से लेकर अगर बात करें पेपर लीक मामले की जांच संबंध में पत्र और इससे 200 मामले वंचित 2 अभियुक्तों की पिछले दिनों गिरफ्तारी के बाद प्रतियोगी खुश थे। भरोसा जगा था कि दोनों विषयों का परिणाम जल्द घोषित हो जाएगा, लेकिन बुधवार को अभ्यर्थी फिर से मायूस हो गए। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, यहाँ पे एल टिकट की अगर बात करें, विकी खान का कहना है कि पुलिस अफसरों से बातचीत में आयोग के अफसर ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पे जब तक पेपर लीक की चार्जशीट दाखिल नहीं होगी तब तक दोस्तों जो परिणाम है वो घोषित नहीं किया जाएगा। साफ मना कर दिया गया है। प्रतियोगी छात्रों से मिलने के बाद में संबंध में बताया गया कि कोरोना की वजह से वो अध्यक्ष किसी से मिलना नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप सभी समझ भी सकते हैं, एक बहाना भी मिल चुका है जो अध्यक्ष के पास में एल टिकट से बचने का। लेकिन यहाँ पे साफ तौर पर उनका कहना है कि जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं होगी तब तक जो रिजल्ट है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। पुलिस अफसरों ने बताया कि जो लिखित तौर पे कोई जानकारी मांगी जाएगी आयोग के अफसरों से तो वो दोस्तों दे दी जाएगी। ऐसी यहाँ पे बातें देखने के लिए मिल रही हैं। जहाँ तक एल टिकट के 2 विषयों के परिणाम संबंध में रिजल्ट की मांग की गई, लेकर दोस्तों हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इसलिए अब दोस्तों आयोग को जवाब देना होगा और याचिका के माध्यम से दोस्तों ये जवाब लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं रिजल्ट जो मांगा जा रहा है उसके लिए लंबा इंतजार हमें करना पड़ेगा। 2 विषयों के अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो 69,000 में भी चयनित हैं, वो भी चाहते हैं कि अगर उनका एल टिकट में हो जाए तो यहाँ से छोड़ देंगे। लेकिन जब तक एल टिकट फाइनल नहीं हो जाती है तब तक उनके पास भी कोई ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक रिजल्ट भी जारी नहीं किया गया। तो ये तो दोस्तों बात हो जाती है एल टिकट के बारे में। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों इंतजार मॉडिफिकेशन की सुनवाई को लेकर जैसी कोई जानकारी निकली सबसे पहले आपसी को ऑनलाइन डफर स्ट्रीट चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपसी को लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक इट, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।